भक्तजनों नमस्कार। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविवार की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातः स्नान कर घर को गोबर से लीपकर शुद्ध करती थी। इसके बाद वह भोजन तैयार करती थी। भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। यह क्रिया वह लंबे समय से चली आ रही थी। ऐसा करने पर उसका घर सभी धन धान्य से पूर्ण था। वह बुढ़िया अपने घर को शुद्ध करने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी, वह विचार करने लगी कि यह मेरे गाय का गोबर क्यों लेकर जाती है। इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांध लेने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से न लीप सकी न शुद्ध कर सकी। इसके कारण न तो उसका भोजन बना और न ही भोग लग पाया। इस प्रकार उसका उस दिन निराहार व्रत हो गया। रात्रि होने पर वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा। वृद्धा ने जो कारण बताया, तब भगवान ने कहा कि माता, तुम्हें सर्व कामना पूर्ण गाय देता हूँ। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी, धन और पुत्र दिया और मोक्ष का वरदान देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः बुढ़िया की आंख खुलने पर उसने आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा पाया। वृद्धा अति प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय बछड़े को बंधे देखा तो उसे द्वेष और जलन होने लगी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। रोज का यही क्रम था। इस तरह बुढ़िया अपनी इसकी खबर न लगी। भगवान ने देखा कि चालाक पड़ोसन बुढ़िया को ठग रही है, तो उसने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने ईर्ष्या से राजा को शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है जो सोना देती है। राजा ने यह सुन अपने दूतों से गाय मंगवा ली। बुढ़िया ने वियोग में अखंड व्रत रखा। उधर राजा का सारा महल गाय के गोबर से भर गया। भगवान ने राजा को सपने में गाय लौटाने को कहा। प्रातः होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही पड़ोसन को उचित दंड दिया। राजा ने सभी नगर निवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से सभी नगरवासी यह व्रत रखने लगे और वे खुशियों को प्राप्त हो गए। रविवार के व्रत के विषय में यह कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त के समय ही समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक उसे निराहार नहीं रहना चाहिए। अगले दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त में सूर्य देव की पूजा करने के बाद निम्न आरती और गायन करना चाहिए। बोलो सूर्य देवता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।